अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं महानूर अरशद। पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात से जान कब छूटेगी ये कोई नहीं जानता। हुकूमतें आती हैं, इक़्तिदार के ऐवान में बैठे चेहरे तब्दील होते हैं, लेकिन ना बदली तो अवाम की हालत ज़ात। आज जब दुनिया तरक्की के मनाजिल तय कर रही है तो हमें बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं है। सर्दी आते ही गैस का ऐसा बहरान सामने आया कि लोग खुद को सर्द मौसम से बचाने के बजाय चूल्हा चलाने के लिए लकड़ियां और कोयले की तलाश या फिर सिलेंडर भरवाने की तगोदो में रहते हैं। आज पाकिस्तान की आवाज प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। आपको बताएं कि दुनिया भर में सर्दी के मौसम को खूब एंजॉय किया जाता है, मगर पाकिस्तान में सर्दी के मौसम में शहरी गैस सप्लाई से महरूम होते हैं कि दिन भर लकड़ी और कोयले की तलाश या सिलेंडर भरवाने की तगोदो में रहते हैं। लाहौर समेत पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहर इन दिनों गैस की शदीद बहरान में मुब्तला है। इस बहरान की तफसीलात जानेंगे अनवार हाशमी की इस रिपोर्ट में। हमारे मुल्क ये है कि हम जिन चीजों की पैदावार में खुद कफील हैं, सार्फिन को उन्हीं चीजों की कमी का सामना रहता है, जैसे गंदम, आटे और चीनी का बोरान खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसी तरह गैस के कुदरती ज़खायर होने के बावजूद हुकूमतें इसे मैनेज करने में नाकाम रहती हैं। हर साल सर्दी का मौसम अभी आने का इशारा ही देता है कि सनती और घरेलू सार्फिन गैस से महरूम हो जाते हैं। इस साल सनती सार्फिन के लिए तो सप्लाई को कुछ शेड्यूल दे दिया है, मगर लाहौर समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों में घरों के चूल्हों से शोले निकलने बंद हो गए हैं। लोग मरते क्या न करते सिलेंडरों और लकड़ी की खरीदारी में लग गए। हुकूमत ना तो गैस की मुकम्मल सप्लाई यकीनी बनाने को तैयार है और ना ही गैर कानूनी कंप्रेसर रोकने के लिए कोई इकदाम करती है। गैस का बुरहान काफ़ी दिन से हमारे पास है और इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए इसके बारे में कुछ ना कुछ हम सोचे। घर से निकले हैं खाना खाने के लिए, घर पे गैस नहीं था, हमने कहा चलो होटल पे जाके खाना खाते हैं। अलमिया ये है कि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर से पैदावार की शरह कम हो रही है और दरामद की शरह बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दरामद शुदा गैस की 13% और मकामी गैस की शरह 26% है। अलार्मिंग ये है कि 2025 और 2030 के तखमीने के मुताबिक दरामद गैस 19 से 25% और मकामी गैस 15% होगी। 2030 तक गैस दरामद का तखमीना 18 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में गैस ज़खायर की मौजूदगी के सर्वे हो चुके हैं, मगर इन ज़खायर की तामीर के लिए कोई भी हुकूमत संजीदा कदम उठाने को तैयार नहीं। पंजाब में गैस के मौजूदा बुरहान की वजह से तवानाई के मुतबादिल ज़राए की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। 400 रुपए मन फरोख्त होने वाली लकड़ी 8 से 900 रुपए मन फरोख्त हो रही है। घरेलू सिलेंडर के लिए LPG की कीमत में 25 से 40 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। कल 250 का सिलेंडर भर के लाया हूँ और 300 रुपया 500 रुपया गैस का बिल दिया है, लेकिन कोई मसला हल नहीं होता है। बिल जो है ना वो ऐसे आ जाते हैं, दरवाजा बंद भी हो तो ऐसे फेंक जाते हैं, ये उतारो वरना बंद मीटर ही उतार लेंगे। इस सारी सूरत हाल में सार्फिन के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। जिन लोगों ने चूल्हों को लकड़ी से गैस पर मुंतकिल कर दिया था या गीजर को बिजली से गैस पर मुंतकिल किया था, उनके पास पुराने जराये पर जाना मुश्किल हो गया है। घर में खाना ना बने तो होटलों से खाना खाने या घर के लिए मंगवाने से उनके घरेलू बजट पहुँच से दूर हो गए हैं। अगर नए पाकिस्तान में भी तवानाई के बुरान के लिए मनसूबा साजी न की गई तो लकड़ी और कोयले पर मुनहसिर पाकिस्तानियों को हजारों साल पुराने वाले गार के दौर में लौटना पड़ेगा। अनवार हाशमी, आज न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी तो जनाब, गैस के इस बहरान से सबसे ज्यादा मुश्किल घरेलू खवातीन को दरपेश होती है, जिनका ज्यादा वक्त किचन में गुजरता है। लाहौर के रिहायशी इलाकों में फैमिलीज को क्या मसाइल दरपेश हैं, हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट ने उनसे बातचीत की है। उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जब से सर्दियां आई हैं तब से ही घरों में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि सुई गैस जो है वो नायाब होती जा रही है। शहरियों के लिए गर्मा गर्म पकवान खाना जो है इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है और ये ख्वाब सा बनता जा रहा है, क्योंकि खवातीन जो हैं उनकी दोहरी मुश्किल होती जा रही है। उन्होंने घर में ना सिर्फ
खाना पकाने की मेहनत करनी है, बल्कि दूसरी तरफ उन लोगों को कोशिश होती है कि किसी तरीके से खाना पक जाए, क्योंकि पकने के लिए उन्हें गैस की जरूरत है और गैस जो है वो कहीं मिलती नहीं है और उसके लिए या तो सिलेंडर जलाना है या फिर लकड़ियां जलानी है। किसी तरीके से घर वालों को खुश करने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो कोशिशें जो है वो ज्यादातर नाकाम ही हो रही हैं, क्योंकि सुई गैस जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। कहीं पर प्रेशर में कमी है और किसी जगह पर हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल ही नायाब है। इस वक्त भी मैं लाल पुल के करीब एक इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर इन खवातीन के किचन में हूँ, तो इन्हीं से जानती हूँ आखिर गैस यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है। पहले तो ये जला कर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम देखिएगा, गैस आ रही है आपके घर में या फिर नहीं? ये देखें फुल खोला हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने देख लें, ये देखें, ये देखें। यहाँ चाय क्या खाना क्या चाय भी नहीं बनाना बहुत मुश्किल है। सिलेंडर भरवा के तंग आ जाते हैं। बच्चों को स्कूल काम वगैरह पे जाना हो तो भूखे जाना पड़ता है। मर्दों को भी ऐसे लेट हो जाता है। नान कितने खाएंगे वो लोग? कितनी देर रोटियों के इस तरह नानों के साथ गुजारा करेंगे? खाना बनाना तो बेइंतहा मुश्किल हो गया हमारे लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। मुझे ये बताओ कि सुबह और शाम के वक्त, ये दो वक्त होते हैं जब आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है, क्योंकि किसी ने दफ्तर जाना है और किसी ने दफ्तर से आना है और उनको खाने की जरूरत है, क्योंकि बाहर भी ठंडक बहुत ज्यादा है। तो बताओ क्या सूरत हाल रहती है, कितने परेशान होते हो, कितना उलझते हो इन चीजों से? सारा दिन बस यही टेंशन रहती है कि खाना कैसे बनेगा, बच्चों को कैसे हम देंगे। गर्म भी नहीं कर सकते सुबह से लेके शाम तक, बल्कि रात को भी 10 बजे के बाद भी गैस यहाँ नहीं आती है। इतनी मुश्किल होती है। चले हम तो कदरे बेहतर हैं, जो गरीब लोग हैं वो खाना कैसे बनाएंगे? बिल्कुल उनके लिए तो रोटी पूरी करना या ये सिलेंडर के लिए गैस खरीदना बेइंतहा मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये देख लीजिएगा कि इस वक्त यहाँ पर उन्हें जलाने की पूरी कोशिश की है, पर कोई गैस यहाँ पर नहीं मिली है। कोशिश ही होती है और कोशिश ही रहती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता है। आप बताइएगा कितनी ज्यादा टेंशन होती है जब यही सूरत हाल रहती है कि ना तो गैस आ रही है और ना ही यहाँ पर सिलेंडर जो है उसमें गैस है, और फिर वो भरवाना भी है, फिर बिजली के बिल भी हैं। क्या सारा कुछ ही, बहुत बच्चे बुक स्कूल जाते हैं जब खाना को। अब तो स्कूल बंद हो गए ना, अकेडमी कहीं काम पे जा रहे हैं, मियाँ जा रहा है, कोई जा रहा है, चाय का इंतजाम भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। लकड़ी वो गीली वो जलती नहीं है, चूल्हे कहाँ बनाएं, घरों में कैसे जलाएं? सिलेंडर वो इतनी गैस महंगी, सब दुकान बंद होती है। बहुत ही परेशानी, हमारा खाना पीना आराम हुआ है कि भूख ही भर गई बंदे की सोच सोच के ना। मतलब क्या करे, बहुत ही परेशानी, मतलब बता भी नहीं सकता कि क्या क्या परेशानी है, कहाँ भूखे सोते हैं कि नहीं सोते, बस ऐसा ही है। अच्छा, घरों में लड़ाइयाँ भी इसी वजह से हो रही हैं। कोई भूखा जा रहा है, लड़ाई होगी। कोई बाजार से नहीं मिली, बाजार की क्यों खाएं, घर के क्या खाएं, लड़ाई होती है। बच्चों में बड़ा में क्योंकि उनको खाना नहीं सही मिल रहा, बाजार का खाना पसंद नहीं आता, तंदूर की रोटी जली होती है वो नहीं खाते, इसलिए बहुत ही परेशानियां, हर किसी की परेशानी उठानी को हमें भी पड़ती है औरतों को, और हम खुद भी परेशान में ना भूख ही मारी मार गई, हम खाना पीना भूल ही गए। जी बिल्कुल, खाना पीना भूल ही गए हैं। वो इस वजह से क्योंकि ना तो गैस मिलती है, सिलेंडर जो है उसकी गैस जो है वो बहुत महंगी है, कहीं पर लकड़ियां जल रही हैं, कहीं पर सिलेंडर्स की जरूरत है और कहीं पर कुछ भी नहीं है, और लोग जो है वो परेशान बैठे हुए हैं कि किसी तरह से गैस जो है वो घरों में आए, ताकि लोग जो है वो कम से कम सर्दियों का जो मौसम है वो अच्छे तरीके से गुजार सके। मैं एक और घर में चलती हूँ और वहां पर देखते हैं वहां पर किस तरह किचन में काम किया जा रहा है। जी, अब मैं ऐसे घर में मौजूद हूँ जिसके पास सिलेंडर खरीदने के तो पैसे नहीं है, लेकिन हाँ लकड़ियों पर जरूर वो अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस जो है यहाँ पर भी मुयसर नहीं है, गायब है बिल्कुल गैस, और वो उन्हें घर के किचन के अंदर काम नहीं कर रहे बल्कि छत के ऊपर आए हुए हैं, और यहाँ पर पूरा का पूरा खानदान मौजूद है इतनी ठिठुरती सर्दी के अंदर। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मदर जो है वो इस वक्त खाना पकाने की कोशिश कर रही है, रोटी पक रही है, बच्चा जो है वो उसके साथ दे रहा है किसी तरीके से लकड़ियां जो है वो जल जाएं, और वो जो रोटी पकाने के लिए बैठे हुए हैं कम से कम वो रोटी जो है वो एक रोटी ही पक जाए। जी मैडम, आप बताइएगा क्या परेशानी हो रही है, गैस क्यों नहीं आती यहाँ पर? इधर आती नहीं, हम इतने मजबूर है कि क्या करें, खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। अब बाई से ला के कितना खाएं, गरीब आदमी बाई से ला नहीं सकते, घर में कच्ची पक्की लकड़ों में पका रहे, पकती नहीं है, क्या करें, इतने साल हो गए हैं, गरीब आदमी क्या करे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक आपने रोटी पकी हुई है, पकाने की कोशिश कर रहे हैं, गैस को सुबह आप देखने के लिए खड़े होते हैं, सुबह शाम कितने टाइम पर जाते हैं? पूरी माचिस इस्तेमाल कर ली थी, सारी दिहाड़ी रात 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक चेक करी थी, नहीं आती गैस, इन्ने मजबूर है, कोई चीज नहीं पका के खा सकते सी, तो माड़ा बंदा तो कुछ भी नहीं खा सकता बाजारों लिया के, रोटी पूरी करे को गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह लाए।
आप बताओ, बच्चे आप भी यहाँ पर बैठे हुए अम्मी के साथ मसरूफ हो ये रोटी पकाने के लिए, तो क्या कहना चाहोगे? कितनी परेशानी हो रही है? छुट्टियों का दिन है, एंजॉय करने का दिल करता है, आप लोगों का क्या एंजॉय हो रहा है? इंजॉय क्या होना है मैडम, गैस नहीं आ रही, इतने मजबूर हुए हैं, वालदा के साथ गैस वगैरह जला रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है, गैस नहीं आ रही। कुछ करें, हमारे बारे सोचे, हमारे मुल्क के बारे सोचे, इतने परेशान हुए हैं। ठीक है जी, बच्चे भी परेशान हैं, छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन छुट्टियों के बावजूद एंजॉयमेंट नहीं मिली है। लेकिन हाँ, गैस और घर की परेशानियां जो है बस वो उन्हीं में उलझे पड़े हुए हैं। यहाँ पर घर के सरबराह भी हैं, सरबराह से जानते हैं। सर जी, आप मुझे ये बताइएगा, देख रहे हैं कि घर की खवातीन जो है वो तो मसरूफ है पकाने में, आप लोगों को क्या परेशानी होती है? घर आते हैं तो फिर क्या कुछ देखते हैं? हम जब घरों में आते हैं, खाना नहीं पका होता है, रोटी वगैरह कोई नहीं पकी, इसलिए परेशान होते हैं कि गैस हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं आती। कोई 10-12 साल से गैस ही नहीं आ रही। को औरतें भी परेशान है, जब हम घर में आते हैं वो कहती हैं हम कहाँ से पका के दें आपको, गैस आएगी तो हम पका के दें। फिर हम आते हैं कामों से, फिर आके सिलेंडर भर के देते हैं, वो रोटी पकाते हैं, फिर हमें वो 2-3 घंटे लग जाते हैं खाना पकाने में। फिर वो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर मियाँ बीवी का ये इंतजार फैलता है कि गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, हम क्या करें? वज़ीर आज़म इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि नया पाकिस्तान ये बन रहा है कि ये फैसल पार्क, शिमाली फैसल पार्क एंड 124 का इलाका है, यहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं आती। 15 साल से गैस नहीं आ रही है। परेशान हुए हैं। मुझे ये बताएं कि हर सर्दियों में ये परेशानी होती है? ये परेशानी गर्मियों में परेशानी होती है, गर्मियों में गैस लोड शेडिंग होती है। हमारे इलाके में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। ऐसे नहीं पाकिस्तान को हमने क्या करना है कि गैस नहीं आ रही, हमारा कोई मुश्किल सोचे गैस इलाके में आए। कई इलाकों में गैस आती, कई इलाकों में आती नहीं गैस। हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, आप मुझे एक और खातून यहाँ पर बैठी हुई है, उनसे भी जान लेते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, खाना पकाना और खाना खाना अब कितना बड़ा ख्वाब बन चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गैस ही नहीं आती है। गैस लाना खाब च खा लेदा, खाब च उठ खलोईदा, आहो खाब ही देखी दी है गैस दे ते बाजारों ले आके खाई दे, खाइए ना। अखा अग बाल बाल के ते अखा रह गई ने, खराब हो गई अखा। हाँ तो की करिए हुण? मेहरबानी तुहाडी, थोड़ी बहुत चल टाइम नाल बंदा भेज दिंदा है, टाइम नाल भेज दिंदा, टाइम नाल बंदा खाना पका लैंदा, खाना पका के रख लैंदा, रोटी पका के रख लैंदा। असीं तो देखण नूं सानूं पता नहीं लगदा साडे गैस लगी कि नहीं लगी। बहुत ज्यादा परेशानी है। आप बताओ भाई, हम लोग देख रहे हैं ना सिर्फ यहाँ पर खवातीन परेशान है, बल्कि साथ साथ मर्द जो हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि गैस जो है वो आ ही नहीं रही है। तो आप लोग ये बताओ कि परेशानी ज्यादा नहीं लगती कि बाहर की उलझने भी देखी हैं और घर की उलझने भी आप लोगों के ऊपर पड़ी हुई हैं? बहुत ज्यादा परेशान है, पूरा इलाका परेशान है। इधर से मलक हॉस्पिटल से लेके लालपुल तक गैस नहीं आती, ठीक है ना। खाना वगैरह पकाना औखा हुआ है, बच्चे नहाने के लिए आवाज आ रहा है, मुंह हाथ धोने के लिए आवाज आ रहा है, पानी गर्म होगा तो कुछ करेंगे ना। ठीक है जी, ये इस वक्त सूरत हाल है इन इलाकों की, ये पूरे लाहौर में यही सूरत हाल है। ज्यादातर लोग जो हैं वो परेशान हैं, गैस अवेलेबल नहीं है, और जो घरों में सिलेंडर जलाना, लकड़ियां जलाना जो है वो काफी ज्यादा परेशान हैं इस वजह से भी, क्योंकि बिल तो खत्म नहीं होते, बिल में देने पड़ते हैं, लेकिन साथ साथ जो गैस है और साथ में लकड़ियों का खर्चा है वो भी उठाना पड़ता है। घर में सिर्फ खवातीन परेशान नहीं है, बल्कि बच्चे, मर्द, हर कोई ही परेशान है, हर कोई यहाँ पर तंग आ चुका हुआ है। लेकिन गैस की सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है, बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी, गैस प्रेशर की कमी से लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ना दिन में खाने का एहतमाम किया जा सकता है, ना रात में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद बिल्स भी अदा करने पड़ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर मजीद भी बात करेंगे, दीगर शहरों की सूरत हाल भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त और ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गैस प्रेशर में कमी के हवाले से। तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर, फैसलाबाद अपनी सन्नत से मईशत का पहिया चलाने में अपना हिस्सा डाल रहा है, लेकिन यहाँ के शहरी कुदरती गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। बाज़ इलाकों में खवातीन को कुदरती गैस से घर का चूल्हा चलाने कई दिन गुजर गए हैं। फैसलाबाद के मुतवस्सित और गरीब घराने गैस लोड शेडिंग की वजह से किन मसाइल का सामना कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे अजीम शहजाद ने शहरियों से बात की है। आइए जानते हैं कि उनकी जानिब से क्या कहा गया है।
सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। शहर के बेशतर इलाकों में गैस जो है वो 1 से 2 घंटे फराहम की जा रही है और इस दौरान भी जो प्रेशर है वो ना होने के बराबर है। जबकि चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पिछले कई रोज से जो मकीन है उन्हें गैस नहीं मिल सकी। हम ऐसे ही एक इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर गैस जो है वो कई रोज से जो है वो दस्तयाब नहीं है। हमारे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताएं कि गैस जो है वो कब से नहीं मिल रही और क्या मुश्किलात हैं आपको? पिछले 1 माह से तकरीबन जो गैस है वो सिर्फ 2 टाइम आ रही है, वो भी बहुत कम प्रेशर से है। लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, लोग LPG महंगे दामों, गरीब इलाका है, ख़रीदने पर मजबूर हैं। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो इस पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि गरीब लोगों का भी चूल्हा चले और वो आसानी से गैस लें। लेकिन गैस के बिलों में इजाफा बेइंतहा है, इस पर हम शदीद मजम्मत करते हैं और कम प्रेशर पर भी मजम्मत करते हैं। जी आप बताएं कि गैस जो है वो आपको कितनी मिल रही है और क्या प्रेशर जो है पूरा, क्या मुश्किलात हैं आपको? सिर्फ दिन में ना आधा घंटा आ रही है गैस, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, इतना कम है प्रेशर के आपको बता नहीं सकते कि रोटी जो है ना वो नहीं पकती, सूख जाती है, ऊपर चूल्हे के ऊपर ही सूख जाती है वो। जी आप बताएं कि गैस ना होने की वजह से क्या मुश्किलात हैं आपको? मुश्किलात ये है कि नाश्ता हम काम पर जाकर करते हैं, गैस होती नहीं घर में, बच्चे भी ऐसे ही जाते हैं, आटा घी चीनी और वगैरह ये वैसी चीज़ें महंगी हैं, ऊपर से नाश्ता 100 का बाहर से करना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी गैस पूरी करे, आटा रोटी चीनी तो वैसे नहीं मिलता। अच्छा जी आप बताएं कि आपके इस इलाके में गैस जो है वो आपको कितनी देर के लिए मिल रही है और अगर प्रेशर क्या पूरा है? प्रेशर कोई नहीं पूरा है, गैस जी है 2 हम गई है ना सवेर की तो तकरीबन 3 बजे आनी है, ना रोटी का टाइम, ना रोटी पकती है, ना कोई, बड़े परेशान। खातून भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताएं कि आपके इलाके में गैस जो है वो क्या मिल रही है और क्या मुश्किलात? कोई गैस मूस कोई नहीं मिलती पी, आई ना समझ, असि बुढ़े बंदे मरीज बंदा मैं मेरे वास्ते तो चाह भी नहीं, दसो मैं मरीज बंदा कितने जावा, इन जरा सोचना चाहिए इस हुकूमत को। हमें मुश्किलात बहुत है, हमारे बच्चे खाने के बगैर, नाश्ते के बगैर जाते हैं और खाने के बगैर ही जाते हैं, और हमारे मियाँ जो बेटे मेरे घर वाले हैं खाने के बगैर ही चले जाते हैं, और हमारे पास इतने मसाइल नहीं है जो हम बाहर से लाकर बच्चों को खिला सके। हम खुद मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान है, कहाँ से हम इतना खर्चा करें, और बिल भी इतने आते हैं कि हमें देना मुश्किल हो जाते हैं। गैस चूल्हा बालते तो बिल्कुल गैस आती नहीं हैगी, जाहिर है कि बाजारों नाश्ता लिया उन्होंने खवाना पैंदा, फिर घर च लड़ाई पैंदी हैगी। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि गैस जो है वो ना होने के बराबर है। जिस दौरान गैस फराहम की जाती है प्रेशर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता, इन्हें मजबूरन जो है वो खाना महंगा बाजार से खरीदना पड़ता है या LPG सिलेंडर जो है वो भरवाने पड़ते हैं। तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गैस जो है वो जिस दौरान फराहम की जाती है एक तो उसका दौरानिया बढ़ाया जाए और फिर प्रेशर जो है वो भी पूरा किया जाए। फैसलाबाद की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रही, गैस ना होने के बराबर है। गुजरांवाला की बात करेंगे, आपको बताएं कि गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के बायस LPG की मांग में कई गुना इजाफा हो गया है। घरों में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादा होने से सिलेंडर फटने से हादसात में भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से LPG सारिफीन और डीलर से हमारे नुमाइंदे राजा हबीब ने बात की है, उसने जानेंगे कि उनकी जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर क्या कहा गया है। जी बिल्कुल, सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बाद यहाँ जो गैस सार्फिन है उन्हें शदीद मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। गैस की बंदिश और कम प्रेशर के बाद यहाँ घरों पर जो है वो खवातीन को अमूर खानादारी के हवाले से शदीद मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। गैस की बंदिश के बाद जो शहरी हैं वो मजबूरन LPG खरीदने पर मजबूर होते हैं। LPG खरीदने से उनका जो घरेलू बजट है वो बुरी तरह मुतासर होता है। LPG सिलेंडर जो है वो घरों में लेके जाते हैं, नाकस सिलेंडरों के बाद घरों में सिलेंडर जो है वो फटते हैं, तो फिर जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि LPG की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, गैस की जो लोड शेडिंग है इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी भाई बताइएगा, गैस तो आ नहीं रही तो फिर शहरी जो है LPG खरीद रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? LPG इतनी महंगी हो गई है, सुबह सुबह नाश्ता नहीं मिलता, शाम को घर जाते हैं लोड शेडिंग होती है, तो इस गवर्नमेंट को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ देना शुरू कर गए।
तो जब भी एलपीजी इतनी महंगी है, बुरी तरह सिलेंडर फ्लॉप है, जो घर में जब सिलेंडर लेके जाते हैं, जो बम बच्चों से डर लगता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए रिलीफ देना। मुझे बताएं कि गैस की लोड शेडिंग किस हद तक हो रही है? सुबह सिर्फ 2 घंटे गैस आती है, शाम को 1-2 घंटे आती है, 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे लाइट मिलती, गैस मिलती है। गैस मिलती नहीं है, इतनी परेशानी है। बच्चों को जब नाश्ता देना तो गैस ही नहीं होती है, इसलिए गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो लोड शेडिंग है इसके ऊपर देखना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर गैस नहीं आ रही, आप बिल भी दे रहे हैं, तो जब आप एलपीजी खरीदते हैं तो फिर आपका बजट किस हद तक मुतासर होता है? बजट तो बुरी तरह फ्लॉप होता है। जब 100 रुपए की ये कहते हैं एलपीजी मिलेगा, जब लेने आते हैं 150 लिख के लगाया तो मिलते हो तो 150 रुपए में, तो बुरी तरह बजट फ्लॉप होता है। अच्छा भैया, आप बताइएगा कि घरों में गैस की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, और जब गैस नहीं आती तो फिर आपको एलपीजी जो है वो मजबूरन खरीदना पड़ती है, क्या आम शहरी को मुश्किलात है? आम शहरी को ये मुश्किलात है कि जब की सर्दियां स्टार्ट हुई हैं तब की गैस की कीमतें भी बढ़ गई हुई हैं, हमें मजबूरन बाहर से एलपीजी खरीदनी पड़ती है, इतनी महंगी मिलती है, किसी टाइम में मिलती भी नहीं है, उसके बाद हम गैस का बिल भी पे कर रहे हैं। ठीक है, हुकूमत को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर कमेटी बिठानी चाहिए कि ताकि ये गैस की जो लोड शेडिंग है ये ख़त्म हो सके, आवाम के ऊपर जो सी मुश्किल परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। इस वक्त हमारे साथ जो गुजरांवाला एलपीजी गुजरांवाला डिवीजन के जो सदर एलपीजी के हैं तारक मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो एलपीजी का बहरान है, कीमतें बढ़ने की, किल्लत की क्या वजूहत हैं और किस हद तक सर्द मौसम में जो है वो एलपीजी की डिमांड बढ़ती है। जी मुगल साहब, बताइएगा कि घरों में तो गैस नहीं आ रही, तो क्या समझते हैं किस हद तक मांग बढ़ी है एलपीजी की? एलपीजी की जो मांग है ना, ये तकरीबन अक्सर सर्दियों में ऐसा हो जाता है, तो इसमें ये मैं कहूँगा कि जो गैस जो नहीं आ रही उसका ये मुतबादल एलपीजी है, तो इसको हमने ज़िली इंतज़ामिया जो है उसके तावन से हमने कंट्रोल किया और रेट के ऊपर तकरीबन, लेकिन जो पीछे से कंपनियाँ हैं वो ख़ुद साख्ता जो है वो रेट कंपनियाँ बढ़ा देती हैं, तो उसकी वजह से ये जो ज़रा मुश्किल पेश आती है। तो ये जो एलपीजी है, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है, हर घर की ज़रूरत है, इसमें मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और ज़िली इंतज़ामिया हर बंदा इस्तेमाल करता है। अगर ये एलपीजी ना हो तो मैं समझता हूँ कि जो गैस है, गैस तो पूरी आ नहीं सकती, मुल्क में बुरहान है गैस का, सर्दियों में अक्सर हो जाता है। मुझे बताएं कि गैस घरों में आ नहीं रही, लोग जो हैं वो एलपीजी खरीद रहे हैं, मांग कितनी बड़ी है और कीमतें किस हद तक बढ़ी हैं? मांग जो है वो तकरीबन डबल हो जाती है एलपीजी। ये सीज़न होता है, सर्दियों में अक्सर सुई गैस नहीं आती, उसकी वजह से जो एलपीजी की मांग जो है डबल हो जाती है, तो इसलिए जो रेट जो है ना ये पहले तो बड़ा बढ़ जाता था, तकरीबन 200 रुपये के लगभग सर्दियों में हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि ज़िली गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, तो ये 125 रुपये इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल, लेकिन जो कंपनियाँ हैं उन्होंने खुद साख्ता रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन इधर ज़िली गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया उधर रेट। सर आप बताइएगा घरों में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? गैस क्या प्रॉपर सुबह और शाम के वक्त आ रही है? अगर नहीं आ रही तो फिर जो आम आदमी है वो किस हद तक मुतासर है? सर पहले नंबर बात ये है कि गैस की लोड शेडिंग इस वक्त जो है ना वो शदीद मतलब की जा रही है। हर आम आदमी जो है परेशान है कि सुबह नाश्ता कैसे मतलब बनाना है, दोपहर को खाना कैसे बनाना है, रात को खाना कैसे बनाना है, बीमारों को चाय कैसे बना के देनी है, दूध कैसे गर्म करके देना है। यानी आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं गैस की शदीद अपना लोड शेडिंग की वजह से, और ना ही कोई इसका टाइम टेबल है। और जब ये मतलब अपना बिल भेजते हैं तो बिल जनाब पूरे महीने का भेज देते हैं लोड शेडिंग के बावजूद, और आम आदमी जो है वो हज़ारों रुपया मतलब है कि जो बिल की मद में जमा भी करवाता है। और अगर कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी आजकल जो की वजह से जो मतलब है कि जो हालात बने हुए हैं, हर आदमी जो है वो इससे मुतासर हुआ है। जैसा आपने सुना कि यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि गैस बहरान की वजह से उन्हें मजबूरन जो है वो एलपीजी खरीदना पड़ती है, उन्हें बिल भी देना पड़ रहे हैं और एलपीजी भी लेना पड़ रही है, जिससे उनका जो बजट है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो डीलर हजरात हैं उनका यही कहना है कि जब डिमांड बढ़ती है तो फिर गैस की, एलपीजी की कीमत जो है वो भी बढ़ जाती है। यहाँ पर शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो गैस बहरान पर जो है वो काबू करे ताकि आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिल सके।
गुजरांवाला की सूरत हाल भी हमने आपको दिखाई। लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन सर्दियों के मौसम में भी उनको गैस से महरूमी का सामना है। अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर इरफान खोकर। इस तमाम तर सूरत हाल पर उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान भर में खासतौर पर पंजाब के शहरों में गैस की किल्लत का सामना है। किल्लत की वजह क्या है और इस मसले का हल क्या है? बातचीत के लिए लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर इरफान खोकर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान खोकर साहब, आपने आज न्यूज को वक्त दिया। आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस से वाबस्ता हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में गैस की सप्लाई कम होने की बुनियादी वजह क्या है? खोकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि मैं कई सालों से बार बार मीडिया पे भी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को भी बेतहाशा मैंने लेटर्स लिखे हैं कि पाकिस्तान में कुदरती गैस जो है वो 90 लाख क्यूबिक फीट खत्म होने जा रही है। अब ये 90 लाख क्यूबिक गैस जो है ये समझ लें कि अगले आइंदा आने वाले 3 साल के अंदर देखेंगे कि एक बहुत बड़े ब्रांड की शक्ल इख्तियार करती जाएगी। जब तक हमने अब पिछले 20 साल से हमने बड़ी कोई डिस्कवरी नहीं की, हमने बड़ी कोई लोकल प्रोडक्शन जिसकी वजह से ब्रांड का हमें सामना है। अगले साल मजीद बढ़ेगा, उससे अगले साल मजीद बढ़ेगा, और अभी तो सर्दी स्टार्ट नहीं हुई। अभी तक जो सर्दी जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि अंदर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सर्दी होगी, और आप देखेंगे प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और SNGPL और SAGC ने जो शेड्यूल बनाया है कि 2 घंटे गैस सुबह आएगी, 2 घंटे सब लोग इस्तेमाल करेंगे, तो फिर किसी को भी गैस नहीं मिलेगी। लिहाजा हमें फौरी तौर पे मुतबादल LPG के ऊपर जिस तरह गवर्नमेंट ने प्लान किया, हमें फौरी तौर पे LPG पे इसको शिफ्ट करना चाहिए। है तो गैस की दरामद में इजाफा क्यों होता जा रहा है? बदकिस्मती इस मुल्क के आप देखें कि जब गैस हमारे पास वाफर थी तो हमने CNG सेक्टर में ये जला दी। हमने अपने बाप का माल डिस्काउंट लगा के इसको जला दिया, और अरबों रुपए का खसारा ये कंपनियां भुगत रही हैं। वो बोझ हमारे ऊपर है। वो सारे का सारे चोरी चिकारी जितनी वो लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो सारे का सारा गवर्नमेंट के लिए मसाइल बने हुए। इस वक्त हमें 3 माह पाकिस्तान में 1 लाख मेट्रिक टन की जरूरत है। अगर 1 लाख टन गैस ना आई तो बहुत बड़े ब्रांड का हमें सामना होगा। अच्छा, ये बताएगा कि क्या ये मुमकिन है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरियात को LPG पर मुंतकिल किया जा सके? बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी तश्कील दी जहां ज़ेब साहब की सरबराही में, जिसमें वजारत पेट्रोलियम भी है, जिसमें वजारत खजाना भी है, तमाम मिनिस्ट्रियों के अहम लोग इसमें हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिन्होंने ऑलमोस्ट 4, 5, 6 माह बहुत बेहतरीन काम किया, पॉलिसी तैयार की। इवन के इम्पोर्ट के ऊपर 5.5% जो टैक्स है उसको ख़त्म किया। इसके ऊपर मजीद बेहतरी लाने के लिए जो जो इकदाम है वो किए। लेकिन अब जो ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है वो जाती है। जब ताफ्तान बॉर्डर पर टैक्स लगेगा, आप देखेंगे वहां पे तकरीबन 30 से 35 से 40 हजार टन किसी वक्त भी वहां से LPG बाई ताफ्तान बाई लैंड रूट से आ रही है। तो एक वेसल आने में टाइम लगता है। वो वहां से तो डेली 1000 से 1200 1400 टन डेली गैस आ रही है। जब वो डेली आ रही है, उसमें एक और अहम हमारे छोटे सूबे बलोचिस्तान को वहां से जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो टैक्स है उस मद में 3 अरब रुपए की आमदनी होती है। अच्छा इरफान साहब, डोमेस्टिक सार्फिन की डिमांड पूरी करने के लिए LNG भी सिस्टम में शामिल की जाती है। क्या वजह है कि इसके बावजूद हुकूमत कम से कम घरेलू सार्फिन की डिमांड भी पूरी करने से कासिर नजर आती है? इस मुल्क में जिसका काम उसको दिया नहीं जाता, आप अंदाजा करें कि पिछले साल इन्होंने LNG पिछले साल भी आई, अभी भी आ रही, बर वक्त फैसले ना करने की वजह से, और उसके बाद कि इन्होंने कुदरती गैस जो थी उसकी लोड शेडिंग को कम करने की आवाम को सहूलत के लिए कह लें, उन्होंने जब 73 अरब रुपए की पिछले साल LNG सुई गैस की पाइपलाइन में इंजेक्ट की, तो आप देखें कि खसारा जो है वो 70 अरब पे पहुंच गया। इस साल 80 अरब है, और फिर आप देखेंगे गैस नहीं मिल रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अहम फैसला किया कि LPG पे शिफ्ट किया जाए तमाम सार्फिन को।
अच्छा इरफान साहब, हर गुजरते साल में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुस्तकबिल के लिए हुकूमत को लाहेमल इख्तियार करना होगा, क्या समझते हैं आप? भी आप देखेंगे इतनी शिद्दत इख्तियार करता जाएगा जिस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है और कुदरती गैस 90 लाख क्यूबिक फीट खत्म होने जा रही है। पाकिस्तान में बड़ी डिस्कवरी ना होने की वजह से ये इतनी शिद्दत इख्तियार करेगा, किसी घर में गैस नहीं आएगी। मैं हमेशा कहता था कोई बच्चा नाश्ता करके स्कूल नहीं जाएगा, ऑफिस लोग नाश्ता करके नहीं जाएंगे। हमें अभी से जिस प्लानिंग विंग ने काम किया, हमें तमाम एलपीजी सार्फिन को इस पे शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम गैस की कमी के हवाले से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज हमने गैस के संगीन मसले पर बात की है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि हम जिन चीजों की पैदावार में खुद कफील हैं, सारिफीन को उन्हीं चीजों की कमी का सामना रहता है। आज पाकिस्तान में इतना ही, कल किसी नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।